अस्सलाम वालेकुम। रोज न्यूज के साथ मैं हूं फसिया सती। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि कोरोना के बाद जारी अमवात में इजाफा। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 18 अमवात हुई। एनसीओसी के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद 30,196 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 861 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मरीजों की तादाद 15,10,221 हो गई। 24 घंटे के दौरान 47,567 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 87,000 है। कोरोना से मुतासिर 988 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में अहम इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुतलिक अमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुतलिक अमूर पर मुशावरत होगी। कराची में गंबर शादाब कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबला। सहाफी अतर मतीन के कातिल में मुलव्विस मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम का दूसरा साथी चंद रोज पहले गिरफ्तार हुआ था। मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारा गया। हलाक मुलजिम के क्रिमिनल रिकॉर्ड मंजर आम पर आ गया। हलाक मुलजिम के खिलाफ 13 मुकदमात भी दर्ज है। मुलजिम के खिलाफ बेशतर मकामात पर मोटरसाइकिल और कार लिफ्टिंग की दर्ज है। कराची गंबर शादाब कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबला। सहाफी अतर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। हलाक मुलजिम का दूसरा साथी चंद रोज पहले गिरफ्तार हुआ था। मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारा गया। हलाक मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड मंजर आम पर आ गया। हलाक मुलजिम के खिलाफ 13 मुकदमात दर्ज है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ बेशतर मकामात मोटरसाइकिल और कार लिफ्टिंग के दर्ज हैं। बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। शुमाल मशरकी और जनूबी पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्की है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अव्वल आरूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सखर, लड़काना, जैकबाबाद और दाऊद में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सियालकोट, मुल्तान, राजनपुर, बहावलपुर, रहीम यार खान और लिया में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरी, गलियार, डीजी खान, गुजरावाला, लाहौर और नौरवाल में भी तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्की है। किलात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चमन, किला, सैफुल्ला, बशीन, नौशकी और दिलबदीन, नौकंडी, खुजदार में भी बारिश मुतवक्की है। रूसी फौज की नजरें यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर हैं। तर्जुमान पेंटागन ने कहा कि यूक्रेनी अपने मुल्क के लिए सख्त मज़ामत कर रहे हैं। रूसी फौजियों के लिए जनूब की तरफ बढ़ना मुश्किल हो गया है। इस जंग की वजह से पुतिन को इक्तिसादी तबाही का सामना करना पड़ेगा। जानकर भी पुतिन ने एक ऐसे मुल्क पर हमला किया जिससे उसे कोई खतरा नहीं था। बेगुनाह शहरियों की हलाकतों का खून पुतिन के हाथों पर है। जानकर भी न्यूज कॉन्फ्रेंस। रूसी फौज की नजरें यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर है। तर्जुमान पेंटागन ने कहा कि यूक्रेनी अपने मुल्क के लिए सख्त मज़ामत कर रहे हैं। रूसी फौजियों के लिए जनूब की तरफ बढ़ना मुश्किल हो गया है। इस जंग की वजह से पुतिन को इक्तिसादी तबाही का सामना करना पड़ा है। जानकर ने कहा कि पुतिन ने एक ऐसे मुल्क पर हमला किया है जिससे उसे कोई खतरा नहीं था। बेगुनाह शहरियों की हलाकतों का खून पुतिन के हाथ पर है। रूस ने 2400 से जायद यूरोपीय ममालिक और कनाडा के लिए फिजाई हदूद बंद कर दी। इससे पहले यूरोपीय ममालिक ने मास्को पर फिजाई पाबंदी लगा दी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस को इंटरपोल लगाने का मुतालबा किया था। कोशिश होगी कि यूक्रेन का मुतालबा रूस के इंटरपोल रुकनियत मुअत्तल कराएं। बरतानिया रूस 1990 से इंटरपोल आलमी प्लासिंग कारकुन है। सदर ने एजाजी ब्लैक बेल्ट पर वापस ले ली है। रूसी सदर को 2013 में ताइक्वांड का 9वां डीन और ग्रैंड
मास्टर करार दिया गया था। तहकवान नजरियात के तहत अमन को फतह पर फोकियत दी जा रही है। नजरियात के तहत अमन को फतह पर फोकियत दी जाती है। रूस 1990 से आर्मी पॉलिसिंग एजेंसी इंटरपोल का रुकन है। बरतानी बैरेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $6.17 का इजाफा हुआ। बरतानी बैरेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $101.10 पर पहुंच गई। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत में $4.12 का इजाफा हुआ। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत $95.75 पर पहुंच गई। बरतानी बैरेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $6.61 का इजाफा हुआ। बरतानी बैरेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $101.10 पर पहुंच गई। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत में $4.12 का इजाफा हुआ। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत में $95.75 पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में मकई, गंदम और सोयाबीन की कीमतों में इजाफा हुआ। मकई की फी बशल कीमत 5.61% इजाफे से $6.97 पर पहुंच गई। गंदम की फी टन कीमत में 10% इजाफे से €321.50 हो गई। सोयाबीन मेल के फी टन कीमत में 1.24% इजाफे से $456 रिकॉर्ड हुई। आलमी मार्केट में मकई, गंदम और सोयाबीन की कीमतों में इजाफा हो गया। मकई की फी बशल कीमत 5.61% इजाफे से $6.97 हो गई। गंदम की फी टन कीमत में 10% इजाफे से €321.50 हो गई। सोयाबीन मिल फी टन कीमत में 1.24% इजाफे से $456 हो गई। रूस पर पाबंदियों के बायस अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। सरमाया यूक्रेन की सूरत-ए-हाल पर मोहताज स्टॉक क्लियरेंस पर तवज्जो मरकूज। इंडस्ट्रियल एवरेज 161.15 पॉइंट्स के साथ 0.49% पर आ गया। तरीन सतह पर 33 पर बंद हुआ। S&P 500 इंडेक्स के साथ 0.24% कमी के साथ 4,373.94 पॉइंट्स पर आ गया। नेक्सन कंपोस्ट इंडेक्स के मुताबिक 0.41% इजाफे के साथ 13,155.04 पर बंद हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमत 10 रुपए फी लीटर कम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान। अगले बजट तक बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं करेंगे। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 70 अरब सब्सिडी देती है। 26 लाख स्कॉलरशिप्स और 38 अरब रुपए खर्च कर रही हैं। तमाम स्कॉलरशिप मेरिट पर दे रही हैं। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। अब पेट्रोल और डीजल 10 रुपए महंगा नहीं बल्कि सस्ता होगा। बिजली की कीमत में भी कमी होगी। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए कमी कर रहे हैं, जबकि बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट कमी कर रहे हैं। फैसला किया है आइंदा बजट तक बिजली और तेल की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। 50 साल में पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बनाए गए, 10 डैम बना रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में कमी होगी। तो मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। बिजली का हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। तो हमने ये फैसला किया कि हम अगले बजट तक इन दो चीजों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के जो 12,000 रुपए मिलते थे, इन्हें 14,000 कर दिया।
जबकि 26 लाख स्कॉलरशिप्स ला रहे हैं, जिस पर 38 अरब रुपए खर्च होंगे। स्कॉलरशिप मेरिट पर दी जाएंगी, किसी को मसला हो तो पोर्टल पर शिकायत करेगा। फिर हमने एहसास प्रोग्राम के जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, जो 80 लाख खानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। फिर हमने स्कॉलरशिप्स का मैं आपको बता दूं, 26 लाख हमने स्कॉलरशिप्स हम सूबे जो हमारे नीचे सूबे हैं और जो सेंटर है, और इसके ऊपर 38 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं। ये अब प्राइम मिनिस्टर के जो पोर्टल है उसके ऊपर अब सारा कंट्रोल होगा। सारे मेरिट के ऊपर हम खुद चेक करेंगे, पूरी कमेटी बनाई हुई है एकेडमिक्स की, मेरिट पे मिलेंगे और कोई भी किसी को मसला होगा वो इस पोर्टल के ऊपर आएगा। इमरान खान ने ऐलान किया कि आईटी सेक्टर में फ्रीलांसर्स और कंपनियों को 100% टैक्स माफ कर दिया है। आईटी सेक्टर में फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट पर 100% छूट दी गई है। आईटी स्टार्टअप को 100% कैपिटल गेन टैक्स पर छूट दे दी गई है। आईटी सेक्टर के लिए इसमें आईटी कंपनीज भी हैं और फ्रीलांसर्स भी हैं। पहली चीज, इनको 100% हमने टैक्स माफ कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज, अब तक इनका हमने कोई कंडीशंस लगाई हुई थी कि इतना फॉरेन एक्सचेंज आपको पाकिस्तान में रखना है। हमने मुकम्मल तौर पे 100% फॉरेन एक्सचेंज पे इनको छूट दे दी है कि ये चाहे कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाहर ले जाएं, अंदर ले आए 100% अब फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट इनके हाथ में है, यानी हमने रिस्ट्रिक्शन सारी खत्म कर दी है। वज़ीर आज़म ने सेहत कार्ड से मुताल्लिक कहा है कि ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। सेहत कार्ड की तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसी। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद मालूमात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज़।